शीतला माता की पौराणिक कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ माता शीतला की पौराणिक कथा। जी हाँ दोस्तों, भारत के राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्यों में शीतला माता की बहुत मान्यता है। यहाँ शीतला माता के अनेक मंदिर हैं। इन राज्यों के लोग पूरे विधि विधान से माता शीतला की पूजा अर्चना किया करते हैं। भारत के अनेक स्थानों पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शीतला माता के विषय में नहीं जानते। यहाँ तक कि लोगों ने शीतला देवी का नाम तक नहीं सुना। इसलिए इस वीडियो में लेकर आए हैं शीतला माता से जुड़ी पौराणिक कथा। कहा जाता है कि शीतला माता की उत्पत्ति ब्रह्म द्वारा की गई थी। ब्रह्म जी ने लोक कल्याण और धरती पर पूजे जाने के लिए शीतला देवी को धरती पर भेजा था। शीतला माता के मन में विचार आया कि मैं धरती पर देखना चाहती हूँ कि कितने लोग मेरी पूजा करते हैं। ऐसा सोच शीतला माता राजस्थान के डुंगरी गांव में पधारी। सारा दिन गांव में भ्रमण करती रहीं, फिर भी गांव के किसी भी स्थान पर उन्होंने अपना एक भी मंदिर नहीं पाया। देवी शीतला गांव में घूमती रहीं, तभी अचानक किसी ने चावल का गरम गरम पानी छत पर फेंका, जो शीतला माता के ऊपर आकर गिरा। देवी के पूरे शरीर में पीड़ा होने लगी और उबलते हुए पानी के कारण छाले भी पड़ गए। शीतला देवी गांव में इधर उधर सहायता के लिए लोगों को आवाज देने लगी, परंतु एक कुम्हारती के अतिरिक्त कोई भी उनकी सहायता के लिए नहीं आया। वो इतनी उनको दर्द हो रहा था, इतना उनको तकलीफ हो रही थी, वो कुम्हार रही थी। उस कुम्हारी ने शीतला को अपने घर में बैठाया और उनके शरीर पर ठंडा पानी डाला। उसके बाद कुम्हारी ने माता को रात की रखी हुई राबड़ी और दही खिलाई। ये दोनों ही शरीर को शीतलता प्रदान करने में सहायता होती है। चूंकि राजस्थान की जलवायु बहुत गर्म है, इसलिए वहाँ पर राबड़ी और दही खाने का प्रचलन है। यह मिश्रण खाने के पश्चात शीतला माता को कुछ राहत मिली। तब कुम्हारी ने माता की दशा देखकर उनके बालों को संवारने के लिए कहा। बाल ठीक करते समय उसने बालों के अंदर छुपी माँ के सिर में एक आंख देखी। यह देख कुम्हारी बहुत घबरा गई और उस स्थान से भागने लगी। तब माता शीतला ने उसे रोका और उसे अपना सत्य बताया और अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए। कुम्हारी अभिभूत हो उठी और भावुक होकर आंसू बहाने लगी। उसने शीतला माता को अपने दरिद्र घर को और जीवन के विषय में उनको बताया। कहा कि मेरे घर में आपको बैठाने के लिए कोई स्थान नहीं है। तब देवी शीतला ने उनके घर में गड़े गधे को अपने बैठने का स्थान बताया। हाथ में झाड़ू लेकर उनके घर की दरिद्रता को भी हटा दिया। इसलिए ही शीतला माता की सवारी गधा है और उनके हाथ में एक झाड़ू भी होती है। इस घटना के बाद से ही शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोजन लगाया जाने लगा। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा आदि राज्यों में शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन लोग बासी खाने का भोग लगाते हैं। इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता और सभी लोग बासी भोजन का सेवन ही करते हैं। शीतलाष्टमी चैत्र माह में होली के बाद मनाई जाती है। डुंगरी में हुई घटना के पश्चात इस गांव में शीतला माता का मंदिर का निर्माण भी किया गया। वर्तमान में बहुत प्रसिद्ध है। मान्यता है कि शीतला माता का उपवास करने से घर में समृद्धि का आगमन होता है और ये व्रत घर के सदस्यों को रोगग्रस्त होने से बचाता भी है। इस व्रत पर एक दिन पहले ही खाना पका लिया जाता है। इस खाने का ही शीतला माता को भोग भी लगाया जाता है। इस पर्व में
विषय में एक और भी पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार गांव वासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे। उन्होंने भोग में माता को गरिष्ठ भोजन अर्पित किया, जिससे माता का मुंह जल गया। उन्होंने क्रोध में पूरे गांव में आग लगा दी, परंतु एक वृद्धा का घर नहीं जला। तभी सभी गांव वासियों ने वृद्धा से इसका कारण पूछा। वृद्धा ने बताया कि इस विपदा का कारण मां को अर्पित किया हुआ गरिष्ठ भोजन था। वृद्धा ने बताया कि उन्होंने शीतला माता को बासी ठंडे व्यंजनों का भोग अर्पित किया, जिस कारण शीतला माता ने प्रसन्न होकर वृद्धा का घर जलने से बचा लिया। तभी इस गांव वालों ने माता से क्षमा मांगी और सप्तमी के दिन बासी भोजन का भोग लगाकर पूजा की। हिंदू धर्म में यह मात्र ऐसा पर्व है जिसमें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी शीतला माता की पौराणिक कथा ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप भी ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।